महाभारत की इस कक्षा में हम आज वन पर्व शुरू करने जा रहे हैं। इसके आज प्रथम अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने सभा पर्व के आखिरी अध्याय में देखा कि किस तरह पांडव जब युधिष्ठिर उन कौरवों द्वारा जुए में पराजित हुए और मृग चर्म पहनकर वन की ओर चल पड़े, तो आज हम इस अध्याय में ये देखेंगे कि पांडव जब वन की ओर जाते हैं, ब्राह्मण भी उनके साथ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह मंत्रियों सहित दुष्ट आत्मा धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा जुए में पराजित करके क्रुद्ध किए हुए कुंती पुत्र हस्तिनापुर से बाहर निकले। वर्धमानपुर की दिशा में स्थित नगर द्वार से निकलकर शस्त्रधारी पांडवों ने द्रौपदी के साथ उत्तराभिमुख होकर यात्रा आरंभ की। पांडवों के वनवास का अशुभ समाचार पाकर हस्तिनापुर के निवासी शोक पीड़ित एवं भय रहित हो एक दूसरे से मिलकर इस प्रकार कहने लगे। पूर्ववासी बोले, अर्थात जो वहां लोग रह रहे थे, वो इस तरह से बोले, ओहो, हमारा ये समस्त कुल, हम और हमारे घर अब सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि पापी दुर्योधन इस राज्य का शासन करना चाहता है। दुर्योधन गुरुजनों से द्वेष करने वाला, अर्थलोलुप, अभिमानी, नीच और स्वभाव से भी निर्दय है। जहाँ दुर्योधन राजा है, वहाँ की सारी पृथ्वी नहीं के बराबर है। अतः अच्छा यही है कि हम सब लोग वहीं चले जहाँ पांडव जा रहे हैं। पांडवगण दयालु, महात्मा, जितेंद्रिय, शत्रु विजयी, लज्जाशील, यशस्वी, धर्मात्मा और सदा चार प्रायण हैं। ऐसा कहकर वे पूर्ववासी पांडवों के साथ गए और उन कुंती तथा माद्री पुत्रों से मिलकर वे सब के सब हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे पांडवों, आपका कल्याण हो। आप हम सब दुखी लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जहाँ आप जाएंगे वहीं हम भी आपके साथ चलेंगे। नर श्रेष्ठ पांडवों शुभ एवं अशुभ आश्रय में रहने पर वहाँ का संसर्ग मनुष्यों में जैसे गुण दोषों की सृष्टि करता है, हम उनका वर्णन करते हैं, आप सुनिए। जैसे फूलों के संसर्ग में रहने पर उनकी सुगंध वस्त्र, जल, तिल और भूमि को सुवासित कर देती है, उसी प्रकार संसर्ग जनित गुण भी अपना प्रभाव डालते हैं। मूढ़ मनुष्यों के साथ मेल जोल मोह जाल की उत्पत्ति का कारण होता है और साधु संतों का संग प्रतिदिन धर्म की प्राप्ति कराने वाला है। अतः मनुष्यों को विद्वानों, वृद्ध पुरुषों, उत्तम स्वभाव वाले, शांति प्रायण, तपस्वी, सत्पुरुषों का ही सत्संग करना चाहिए। जिन पुरुषों में विद्या, जन्म और कर्म ये तीनों श्रेष्ठ हों, उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उन महापुरुषों के साथ बैठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। दुष्ट मनुष्यों के दर्शन, स्पर्श, उनके साथ वार्तालाप अथवा उठने बैठने से धार्मिक आचारों की हानि होती है। अतः वैसे मनुष्यों को
कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नीच पुरुषों का संग करने से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों का संग करने से मध्यम तथा उत्तम पुरुषों का संग करने से बुद्धि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है। संसार में जो उत्तम गुण बताए गए हैं वे सभी सद्गुण आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः हम लोग कल्याण की इच्छा से आप जैसे गुणवानों के मध्य में रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हम लोग धन्य हैं, क्योंकि ब्राह्मण आदि प्रजा वर्ग के लोग हमारे प्रति स्नेह और करुणा के पाश में बंद कर जो गुण हम में नहीं हैं उन्हें भी हम में बता रहे हैं। परंतु भाइयों सहित मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ। आप लोग हम पर स्नेह और कृपा करके उसके पालन से मुख न मोड़े। आप लोगों को ये विदित ही है कि हमारे पिता में भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, विदुर जी, मेरी माता तथा प्राय अन्य बंधु बांधव भी हस्तिनापुर में ही हैं। वे सब लोग आप लोगों के साथ ही शोक और संताप से व्याकुल है। अतः आप लोग हमारे हित की इच्छा रखकर उन सब का यत्न पूर्वक पालन करें। आप लोग बहुत दूर चले आए हैं, अब लौट जाइए। मैं अपनी शपथ दिलाकर अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ ना चलें। मेरे स्वजन आपके पास धरोहर के रूप में हैं, उनके प्रति आप लोगों के हृदय में स्नेह भाव रहना चाहिए। धर्मराज द्वारा इस प्रकार विनय पूर्वक अनुरोध किए जाने पर उन समस्त प्रजाओं ने हाँ महाराज ऐसा कहकर एक साथ भयंकर आर्तनाद किया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के गुणों का स्मरण करके प्रजा दुख से पीड़ित और अत्यंत आतुर हो गई। उनकी पांडवों के साथ जाने की इच्छा पूर्ण न हो सकी। वे केवल उनसे मिलकर लौट आए। पूर्ववासियों के लौट जाने पर पांडव बंधु रथों पर बैठकर गंगा के किनारे परमाणकोटि नामक महान वट वृक्ष के समीप आए। संध्या होते होते उस वट के निकट पहुंचकर शूरवीर पांडवों ने पवित्र जल का स्पर्श, आचमन और संध्या वंदन आदि करके वह रात्रि वहीं व्यतीत की। दुख से पीड़ित हुए वे पांचों पांडु पुत्र उस रात में केवल जल पीकर ही रह गए। कुछ ब्राह्मण लोग भी इन पांडवों के साथ स्नेहवश वहां तक चले आए थे। जब रात बीती और प्रभात का उदय हुआ तब महापराक्रमी पांडवों को वन की ओर जाने के लिए उद्यत देख कुछ भिक्षान भोजी ब्राह्मण साथ चलने के लिए उनके सामने आकर खड़े हो गए। तब कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनसे कहा, ब्राह्मणों, हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व जुए में छीन लिया गया है। हम फल, मूल और कंदाहार का निश्चय करके दुखी होकर वन में जा रहे हैं। वन में बहुत से दोष हैं। वहाँ सर्प, बिच्छू आदि अनेक भयंकर जंतु हैं। मेरे विचार में वहाँ आप लोगों को अवश्य ही महान कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को दिया हुआ क्लेश तो देवताओं का भी विनाश कर सकता है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। अतः हे ब्राह्मणों, आप वहां से अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाइए। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपकी जो गति होगी उसे भुगतने के लिए हम भी उद्यत हैं। हम आपके भक्त और श्रेष्ठ धर्म पर दृष्टि रखने वाले हैं, अतः हमारा परित्याग मत कीजिए।
युधिष्ठिर बोले, हे विप्रगण, मेरे हृदय में भी ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, किंतु सब प्रकार के सहायक साधनों का अभाव भी मुझे दुख मगन किए दे रहा है। जो फल, मूल, शहद आदि पदार्थ जुटाकर हम ला सकते थे, वे ही मेरे भाई शोक जनित दुख से मोहित हो रहे हैं। द्रौपदी के अपमान तथा राज्य के अपहरण के कारण ये दुख से पीड़ित हो रहे हैं, अतः मैं इन्हें अधिक क्लेश में नहीं डालना चाहता। ब्राह्मण बोले, हे पृथ्वीनाथ, आपके हृदय में हमारे पालन पोषण की चिंता नहीं होनी चाहिए। हम स्वयं ही अपने लिए अन्न आदि की व्यवस्था करके आपके साथ चलेंगे। हम आपके अभीष्ट चिंतन और जप के द्वारा आपका कल्याण करेंगे और आपको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर आपके साथ प्रसन्नता पूर्वक वन में विचरेंगे। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर पांडव स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मण समुदाय से घिरे हुए धौम्य जी के साथ काम्यक वन को चले गए। आज प्रथम अध्याय में हमने देखा कि किस तरह जब वनों की ओर पांडव जाने लगे तो उनके साथ पूर्ववासी भी चल पड़े, लेकिन बाद में युधिष्ठिर ने उन पूर्ववासियों को वापस भेजा, किसी तरह वास्ता देकर कि वहां पर विदुर, भीष्म, धृतराष्ट्र, कुंती माँ सब वहां पर हैं, तो उनका ध्यान कौन रखेगा, आप वापस जाएं। लेकिन जो ब्राह्मण थे वो वापस नहीं गए, वो उनके साथ ही चल पड़े। युधिष्ठिर ने उनको भी कहा कि हम जो ये पांडव भीम हैं, अर्जुन हैं, सब दुखी हैं, मैं अपने भाइयों को कैसे आदेश दे सकता हूँ कि वो आपके लिए आहार संग्रह आदि का करें, तो आप भी वापस जाएं। लेकिन ब्राह्मण नहीं मानते, वो कहते कि हमारे पालन पोषण की चिंता मत करें, हम अपने आप ही अपने लिए अन्न आदि की व्यवस्था कर लेंगे। इस तरह ब्राह्मणों के साथ पांडव स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मण समुदाय से घिरे हुए पुरोहित धौम्य जी के साथ काम्यक वन की ओर चले जाते हैं। अब हम कल जो दूसरा अध्याय आएगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरह काम्यक वन में श्री कृष्ण पांडवों को आश्वासन देते हैं, क्या देते हैं, तो वो हम कल की कक्षा में जानेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।